हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि रेलवे के चल रहे हैं, जिसमें साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी में साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए साइंस के क्वेश्चंस आपको कवर कराए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखेंगे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा। पहला पॉइंट है आपका, ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्टिकल जो फाइबर होता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कौन सा देश पहला कार्बन नेगेटिव देश बना है। कौन सा देश पहला कार्बन नेगेटिव देश बना है। यह भूटान है। ठीक है, भूटान कार्बन नेगेटिव देश बना है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, वर्ष 2004 में नासा ने किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए मैसेंजर अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया था। तो वर्ष 2004 में नासा ने किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए मैसेंजर अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया था। तो बुध ग्रह के अध्ययन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो यह जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, भारत का मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप यानी कि मास्ट कौन से सौर वेधशाला में परिचालित किया गया था। कहाँ पे किया गया था, तो यह उदयपुर में किया गया था। ठीक है, भारत का मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप उदयपुर की वेधशाला में परिचालित किया गया था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, इसलिए आप लोग रेगुलर क्लास अगर लेते रहेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है। यानी कि रेडियो तरंगों का संचरण जहाँ होता है वह कौन सा मंडल है। तो वायुमंडल की परत जो है आयन मंडल में ही रेडियो तरंगे संचरित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो वर्ष 1986 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, बिजली के उपकरणों की वोल्टेज में अचानक होने वाले चढ़ावों से बचाने हेतु कौन सा उपकरण बनाया गया है। तो बिजली के उपकरणों की वोल्टेज में अचानक से होने वाले चढ़ाव से बचाने हेतु आपका सर्ज प्रोटेक्टर बनाया गया है। ठीक है, ताकि शॉर्ट सर्किट से बच सके। ठीक है, उपकरण खराब होने से बच जाए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कंप्यूटर के संदर्भ में जी यू आई का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, तो GUI किसका संक्षिप्त रूप है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है GUI का पूर्ण रूप। ठीक है, फुल फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अंतरिक्ष विज्ञान में किस विषय को शामिल नहीं किया गया।
किया जाता है? तो अंतरिक्ष विज्ञान में मानव संस्कृति को शामिल नहीं किया जाता है। किसको? तो अंतरिक्ष विज्ञान में मानव संस्कृति विषय को शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पादप और सूक्ष्म जीव। पादप और सूक्ष्म जीव किसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायता करते हैं? पादप और सूक्ष्म जीव वायु जिसमें हम सांस लेते हैं उसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायता करते हैं। किसकी? वायु की गुणवत्ता सुधारने में सहायता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा जर्मेनियम का प्रयोग। किसका? जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किसमें किया जाता है? जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है अर्धचालक में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो प्रत्येक क्लास में आपको 1 से 2 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी इसमें दिए गए हैं। ठीक है, मिलेंगे तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वाली देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्लोरा और फौना किससे संबंधित है? फ्लोरा और फौना आप लोगों ने सुना होगा, तो ये जानिए कि किससे इनका संबंध होता है। तो फ्लोरा और फौना जो है, तो फ्लोरा आपका संबंधित होता है पौधों से। ठीक है, फ्लोरा का संबंध पौधों से और फौना का संबंध होता है जीव जंतुओं से। ठीक है, फ्लोरा के अंतर्गत आते हैं पौधे और फौना के अंतर्गत आते हैं आपके जंतु। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सितंबर 2016 में किसको मलेरिया मुक्त देश घोषित किया था? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सितंबर 2016 में श्रीलंका देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु किस रूप में? तो क्या है क्वेश्चन? वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु किस रूप में? आगे देखेंगे हम लोग किस रूप में क्या दिया गया है, किस रूप में जानी जाती है। तो वायु में ध्वनि के से भी अधिक गति में कौन चलता है? तो सुपरसोनिक। ठीक है, सुपरसोनिक बोलते हैं उनको। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसकी गति जो है तो ध्वनि की गति से भी तेज होती है। ठीक है, सुपरसोनिक स्पीड जो होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कैडवर को कहा जाता है। कैडवर को कहा जाता है तो क्या कहते हैं? तो शरीर रचना विज्ञान के लिए इस्तेमाल होने वाले मृत मानव शरीर को कैडवर कहा जाता है। ठीक है, कैडवर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो शरीर रचना विज्ञान के लिए इस्तेमाल होने वाले मृत मानव शरीर को कैडवर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? अच्छा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो ESC एस्केप की बटन होती है ना, तो ESC से दिया रहता है कहाँ पे? लेफ्ट साइड में कॉर्नर में सबसे ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कंप्यूटर के संदर्भ में एपलेट है। कंप्यूटर के संदर्भ में एपलेट क्या होता है? तो एक जावा एप्लीकेशन है एपलेट। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, भारत के पहले ऑटो जैव सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन अगस्त 2016 में पुणे में किन केंद्रीय मंत्रियों द्वारा किया गया था? भारत के पहले ऑटो जैव सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन अगस्त 2016 में पुणे में नितिन गडकरी और मनोहर पर्रिकर इन दोनों मंत्रियों द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, किसी पदार्थ में मुक्त किसकी उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है? तो किसी पदार्थ में मुक्त रूप से होते हैं और किसकी उपस्थिति? तो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, किसी पदार्थ में उपलब्ध इलेक्ट्रॉन उसे विद्युत का सुचालक बनाते हैं। ठीक है, कौन बनाता है? तो इलेक्ट्रॉन बनाते हैं उसको विद्युत का सुचालक। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2016 में किसान सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ किया गया एक नया कार्यक्रम है। तो 2016 में यह कार्यक्रम शुरू हुआ था किसानों के सशक्तिकरण के लिए। तो बायोटेक किसान के नाम से शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का नारा था। तो देखिए बहुत ही ये ओल्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या था? गो वाइल्ड फॉर लाइफ। बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, ये आने की संभावना ना के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से अनुपात को कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई का वस्तु की ऊंचाई से अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रैखिक आवर्धन। ये होता है स्मॉल m इक्वल टू h डैश अपान में h होता है। तो ऊपर वाला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, नीचे वाला होता है वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रैखिक आवर्धन। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, किसी स्थान पर बड़े भूकंप आने की संभावना की भविष्यवाणी करने के लिए भूकंप विज्ञानी किसको आधार नहीं बनाते? किसको आधार नहीं बनाते हैं? तो यह ग्रहों की स्थिति को आधार नहीं बनाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, पाइथन है। देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पाइथन है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन, ठीक है, क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका दाब घटता है। क्या होता है? उसका दाब घटता है। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका दाब घटता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, हबल का नियम किससे संबंधित है? तो हबल का नियम किससे संबंधित है? तो खगोलिकी से संबंधित है हबल का नियम। ठीक है, खगोलिकी से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किसको बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया था? तो अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने काली गर्दन वाले सारस को बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित
जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। देखिए फिर से कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछ दिया है, देख लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर के भी क्वेश्चन बना देता है। तो MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को कितनी बार क्लिक, तो माउस को कितनी बार क्लिक करने पर यह डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन कर लेता है। तो अगर माउस को हम ट्रिपल क्लिक करते हैं तो ये पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर देता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वाला हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में इस उत्तराखंड के जंगलों में लगी प्रचंड आग के कारण किसका निर्माण हुआ? तो उत्तराखंड में जो आग लगी थी उसकी वजह से किसका निर्माण हुआ? तो ब्लैक कार्बन का निर्माण हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर किसी चीज को फेंका जाएगा तो वह पृथ्वी पर वापस लौटकर कभी नहीं आएगी। ठीक है, पलायन कर जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता? तो गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आज की क्लास में कंप्यूटर के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस इसमें दिया है बुक में। तो चलिए देखेंगे। एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में यह शामिल नहीं होता है। एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में सीपीयू शामिल नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। कौन कौन से? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, तब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट हो जाएगा। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क में उपस्थित होती है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा। रेल वायर है तो रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा। रेल वायर क्या है? तो रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के ही समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को कंपाइलर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान है आपका हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? किसके द्वारा
रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो ये होती है बैटरी। ठीक है, बैटरी हो गया या सेल हो गया, तो उसमें रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है सेल के अंदर, और उसकी हेल्प से हम विद्युत वाली चीजें चला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपका है, कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो देख सकते हैं, तो कौन सा ऐसा जीव है जो पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो फाइटो प्लैंकटन, फाइटो प्लैंकटन जीव है जो आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। ठीक है, मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है। तो डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ पर है, यह वाराणसी में है। ठीक है, डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ है, ये वाराणसी में है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नीले कचरे को खाद में, नीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो नीले कचरे को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, और आज का लास्ट क्वेश्चन, यूनिकोड प्रदान करता है। यूनिकोड क्या प्रदान करता है, तो प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशिष्ट कोड प्रदान करता है। क्या करता है यूनिकोड, प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशिष्ट कोड प्रदान करता है। कौन, यूनिकोड। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरीके से आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग रेगुलर जुड़ रहे हैं। ठीक है, इस सीरीज से, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल सीरीज है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अवश्य ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।